पलक वॉचमैन से समीर के लिए पूछती है तो वो मुस्कुराने लगता है और बोलता है कि वो तो अपने केबिन में ही मिलेंगे आपको। पलक ये सुनकर बोलती है कि उनका केबिन कौन सा है। तो वॉचमैन बोलता है कि वो तो हमको नहीं पता। पलक मायूस होकर वहाँ से चली जाती है और वॉचमैन उसे देखकर हंसने लगता है। पलक के दिमाग में आता है कि समीर अरोरा का नाम इतना सुना हुआ क्यों लग रहा है, जैसे हाल फिलहाल में ही मैंने ये नाम सुना हो। तभी पलक के दिमाग की घंटी बजती है कि कल रात ही तो मैं समीर अरोरा के नाम से कॉल आया था मुझे, जो बात करते हुए कट गया था। पलक अपने आप से बात करते हुए बोलती है कि पलक तू भी दिमाग थोड़ा तो यूज करना चाहिए तुझे। दूसरे शहर में आके तेरा दिमाग भी दूसरा हो गया। पलक अपना फोन निकालती है और उसमें समीर के नाम का कॉल भी देखती है और उसे कॉल लगाती है। दूसरी तरफ जहां फोन बज रहा होता है वो फोन नहीं उठाता है, क्योंकि समीर अरोरा कोई और नहीं, पलक के बॉस का ही नाम है। दूसरी बार फोन बजने पर कॉल पिक हो जाती है और पलक बोलती है कि आप समीर अरोरा बात कर रहे हो। तो वहां से जी का जवाब आता है और बोलते हैं कि आप कौन हो और किससे बात करनी है आपको। तो पलक बोलती है कि मैं किरण बात कर रही हूँ और मैं आपके साथ इसी ऑफिस में काम करती हूँ। जो यहाँ के बॉस हैं उन्होंने आपको अपने केबिन में बुलाया है। तो दूसरी तरफ से ये पूछा जाता है कि कौन से बॉस ने बुलाया है। तो पलक बोलती है कि जिस ऑफिस में आप काम करते हो, जहाँ के आप एम्प्लॉय हो, उन बॉस ने आपको बुलाया है। दूसरी तरफ समीर अपने मन ही मन में बहुत हंस रहा होता है और बोलता है कि बॉस का नाम तो पता ही होगा, क्योंकि यहाँ के तो बॉस दो हैं, तो मैं किसके कैबिन में जाऊं। अब पलक मन में सोचती है कि यहाँ दो बॉस हैं, मुझे एक का भी नाम नहीं पता। भगवान, अब मैं क्या करूं। अगर मैंने किसी को भी बोला कि मुझे अपने बॉस का नाम नहीं पता तो सब मेरा मजाक बनाएंगे और मुझे बुद्धू समझेंगे। मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। पलक की चुप देखकर समीर सोचता है कि अब ये बोलेगी कि मुझे अपने बॉस का नाम नहीं पता, और पहले मैं फोन पर इसका मजाक बनाऊंगा और फिर बॉस बनकर इसको सुनाऊंगा। ऐसा भी कोई करता है कि जिस ऑफिस में काम कर रहे हो उसके बॉस का नाम ही नहीं पता। मैं यहाँ पर इसके बारे में सब कुछ जानने में लगा हुआ हूँ और इसे मेरा नाम भी नहीं पता। तब पलक बोलती है कि समीर जी, आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप रिसेप्शन में आ जाओ, मैं आपको लेके चलूँगी, आपको ज़्यादा सोचना नहीं पड़ेगा। ये सुनकर समीर बोलता है कि ये तो बहुत ज़्यादा स्मार्ट है, कुछ भी पता नहीं चलने दिया। फिर समीर बोलता है कि मैं तो आपको जानता ही नहीं। पलक बोलती है कि कोई बात नहीं, आपके बॉस आपको मेरे बारे में बता देंगे, आप प्लीज़ देर ना करें, बॉस ने जल्दी बुलाया है। समीर समझ जाता है कि इसको ज़्यादा देर तक बेवकूफ़ नहीं बना सकते। वो आने के लिए बोलता है और फ़ोन रख देता है। पलक समीर का वेट कर रही होती है, तब तक वो अपने बॉस को आते देखती है। जब बॉस पलक के पास पहुंचता है तो पलक पहले ही बोल देती है कि सॉरी सर, समीर जी अभी आ रहे हैं, उनको साथ लेके मैं आती हूँ। समीर बोलता है कि कोई नहीं, मैं उससे बात कर लूँगा, आप मेरे कैबिन में चले। पलक ओके बोल के चली जाती है। थोड़ी देर में समीर अपने कैबिन में आता है। पलक पूछती है कि सर, समीर नहीं आए अभी तक। समीर सर मुस्कुराते हुए बोलते हैं कि इस कैबिन में तो वो सुबह ही आ गए थे। तो पलक बोलती है कि मैंने उनसे बात करी थी तो उन्होंने तो नहीं बताया
कि वो आपसे मिल चुके हैं। उल्टा वो तो मुझसे ये पूछ रहे थे कि कौन से बॉस ने बुलाया है। मुझे तो ये भी नहीं पता कि यहाँ एक और बॉस आपके पास बैठते हैं। समीर पलक को बोलता है कि किरण जी, आपको तो कुछ भी नहीं पता अभी। शायद आपने पता लगाने की कोशिश ही नहीं की। पलक बोलती है कि सॉरी सर, मैं समझी नहीं, आप क्या बोलना चाह रहे हो। तो समीर बोलता है कुछ नहीं, वैसे इस ऑफिस में मेरा भी भाई पार्टनर है। ये कंपनी मैंने शुरू की थी लगभग 6-7 साल पहले। मेरा भाई भी इसमें पार्टनर बन गया। वो यहाँ रहता नहीं, उसका दूसरा भी बिजनेस है। उसी सिलसिले में वो बाहर भी जाता आता रहता है। उसका नाम वरुण है। वरुण नाम समीर ज्यादा जोर दे के बोलता है ताकि पलक को याद आए कि उसे मेरा नाम अभी तक पता नहीं। लेकिन पलक कुछ नहीं बोलती है। समीर बोलता है कि बहुत हो गया, अब मेरे बारे में, अब हम थोड़ा कंपनी के बारे में भी सोचे। पलक यस सर बोलती है। समीर उसे काम बताने लग जाता है। उनको काम करते हुए काफी देर हो जाती है। समीर की नजर जब घड़ी पर जाती है तो वो चौंक जाता है, क्योंकि उस टाइम घड़ी में 3 बज रहे होते हैं। वो पलक से बोलता है कि मिस किरण, आप जाओ, आपको भूख लगी होगी, क्योंकि 3 बज गए हैं। पलक मन में बोलती है कि इतनी जल्दी कैसे याद आ गया आपको, मेरा तो भूख के मारे बुरा हाल हो रखा है। पलक जल्दी से ओके बोलकर भाग जाती है। उसको भागते देख समीर सोचता है कि सच में उसे बहुत भूख लगी थी, पर क्या करूं, काम में इतना मगन हो गया था कि कुछ याद ही नहीं रहा। पलक भाग के उषा के पास जाती है तो उषा उस पे चिल्लाती है कि कहाँ चली गई थी तू, सब जगह तुझे ढूंढ कर देखा पर तू कहीं नहीं मिली। मुझे तो भूख लग रही थी तो मैंने तो खा लिया, अब तू भी जल्दी से पहले खा ले, फिर बात करना। उषा के चुप होते ही पलक बोलती है कि अभी क्यों रुक गई, और बोल ले पहले, तुझे ही सुन लूं, खाना बाद में खा लूंगी। खाना निकालते और उषा को सुनाती जाती। उषा उसे देखकर हंसने लगती है और उसके आगे अपनी कॉफी रखती है कि देख मैंने आज क्या किया है, जो तूने सिखाया है वैसे ही किया है ना। पलक बोलती है कि पहले खाना खा लूं, बहुत जोर से भूख लगी है। तो उषा बोलती है कि किसने कहा था देर से आने को। पलक बोलती है कि मैं अपनी मर्जी से लेट नहीं आई, बॉस के साथ काम करने में भूल ही गई। लंच नाम की भी कोई चीज होती है, शायद उनको तो भूख लगती ही नहीं, पर हम जैसे भी लोग हैं जिनसे भूख रुकती नहीं। खाना खाकर पलक उषा से बोलती है, तेरी कसम मैं तो भूख के मारे मर रही थी। वो तो भगवान का बहुत बहुत धन्यवाद कि उनको मुझ पर तरस आ गया और उन्होंने सर की आंखें घड़ी की तरफ मोड़ दी और मैं बच गई। उषा बोलती है कि मैंने भी तो तेरा बहुत इंतजार किया, लेकिन तू आई नहीं तो मैं वापस आ गई। उधर समीर आगे की प्लानिंग कर रहा होता है कि कैसे पलक को और बेवकूफ बनाया जाए। पलक लंच करके फिर से समीर के कैबिन में आ जाती है कि सर, अगर और भी काम हो तो शुरू कर सकते हैं। समीर बोलता है कि मिस किरण, आई एम वेरी सॉरी, मुझे सच में टाइम का ध्यान नहीं रहा, नहीं तो मैं आपको इतनी देर तक भूखा नहीं रखता, क्योंकि जिस तरह से तुम यहाँ से भागी थी मुझे अंदाजा हो गया था कि तुम्हें कितनी भूख लगी थी। आगे से तुम ध्यान रखना और मुझे बता देना। ओके। पलक भी हाँ में सिर हिला देती है। फिर से वो काम में लग जाते हैं। वो दिन भी
पलक के लिए बहुत थका देने वाला होता है। कमरे में जाते ही पलक अपने बिस्तर पर सो गई थी। ऊषा ने उठाया भी, लेकिन पलक उठी नहीं। ऊषा ने भी जबरदस्ती नहीं की और उसको सोने दिया। ऊषा भी खाना खाकर सो गई। समीर आज भी अपने फोन में कैमरे के जरिए पलक को ढूंढ रहा था, पर पलक तो सो चुकी थी। रात में पलक सपने में देखती है कि उसके भाई की तबीयत बहुत खराब है और वो पलक का नाम पुकार रहा है। अचानक से पलक की आंखें खुल जाती हैं। वो घड़ी में टाइम देखती है तो उस समय 2:30 बज रहे होते हैं। वो देखती है कि ऊषा भी गहरी नींद में सो रही थी। वो सोचने लगी, आज भी मैं भाई से बातें नहीं कर पाई कि ये अभी फोन करूं या नहीं। अगर भाई की तबीयत सच में सही नहीं हुई तो मैं अभी फोन कर लेती हूँ। पलक वरुण को फोन मिलाती है, बेल जा रही होती है। फोन रिसीव हो जाता है। वरुण हेलो बोलता है, इधर से पलक भी हेलो बोलती है।